हम लोग महाजनपद काल से प्रश्न करेंगे। आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ टेलीग्राम चैनल और प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। वीडियो के ऊपर आइकन भी है, आइकन को प्रेस करने पर भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है महाजनपद, दूसरी तरफ है राजधानी। तो गंधार की राजधानी कहाँ थी? तो गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। सुरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? कुनिक कहा जाता था। किसको कहा जाता था? अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किसने की थी? तो उदयन ने की थी पाटलिपुत्र की स्थापना। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, काकवर्ण के भी नाम से जाना जाता है। वो कौन था? कालाशोक था। पाँच सौ 23 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में हुए थे। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस, जिसको पुरु के भी नाम से जाना जाता है, सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? किस नदी के तट पर पड़ाव डाला था? तो झेलम नदी के आमने सामने जो है दोनों की सेनाओं ने पड़ाव डाला था। किस प्रकार के मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ की प्रतीक माना जाता है? तो वह है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, NBPW। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन नाम। नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसके अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया है? किसको कहा है? तो ये कहा है घनानंद को। किसको कहा है? घनानंद को कहा है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था यूनानियों के द्वारा किया गया था। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो कौन सा राजा था? तो वो था डेरियस। हखमनी वंश का शासक कौन था? डेरियस दारेबाहु वन। अगला सवाल, हाइडेस्पीच या वितस्ता आधुनिक नाम जिसका झेलम है का युद्ध 326 ईसा पूर्व, जिसे BC कहते हैं, किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो यह हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था, जिसे पोरस को पुरु भी कहते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व जो है किया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। बिंबिसार किस वंश का था? हर्यक वंश का था। कलाशोक किस वंश का था? शिशुनाग वंश का था। महापद्म नंद जो था नंद वंश का था। बिंदुसार जो था मौर्य वंश का था। इस तरह से ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इधर महाजनपद दिया हुआ है, इधर आधुनिक क्षेत्र दिया हुआ है। मगध जो क्षेत्र था वो आधुनिक क्षेत्र किस में पड़ता है? पटना व गया के जिले में पड़ता है। वत्स जो था वो इलाहाबाद क्षेत्र पड़ता है। कौशल जो पड़ता है अवध का क्षेत्र पड़ता है। अवंती जो है मालवा का क्षेत्र पड़ता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। मगध का प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध का प्रथम राजधानी था गिरिव्रत, जिसे राजगिरी भी कहा जाता है और अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है। राजगीर। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो ये चयन किया गया था उदयन के द्वारा। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना भी किया था और इसी ने इसको राजधानी भी बनाया था। पाटलिपुत्र की स्थापना भी किया और इसको राजधानी भी बनाया। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। किस ग्रंथ में सूची उपलब्ध है? तो अंगुत्तर निकाय में इसकी सूची मिलता है। अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा भी मिलता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। सिकंदर की सफलता में निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा शासक था, ये भी सही है। इस तरह से इसका चारों कथन सही हो गया। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सूची प्रद्योत जो है कहाँ का शासक था? राजा और उसका राज्य था अवंती का था। उदयन कहाँ का था? उदयन जो था वो था उदयन था वत्स का। अजातशत्रु मगध का था। प्रसेनजित जो था वो कौशल का था। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट हो जाएगा। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? तो कलिंग में खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में खोदी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था? तो वो था डेरियस। डेरियस जो था वो अधीन किया था, एक प्रांत भी बनाया था। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था अजातशत्रु का? तो वो था बज्जी वैशाली के साथ युद्ध रहा था अजातशत्रु का। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें 2 गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशील कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? वो कौन सा शासक था? वो था अजातशत्रु। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर इसका मतलब मौर्य वंश की स्थापना किया था। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? सिक्का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में ये जो है मुद्रा का प्रचलन आया था। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए।
अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। इसमें से कौन बुद्ध के समकालीन था? तो बुद्ध के समकालीन बिंदुसार तो नहीं था, अजातशत्रु था और प्रसेनजीत था। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था। बड़े राज्य का उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। इस वजह से ये जो राज्य थे बड़े थे। मगध। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ये भेजा था अवंती के। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? तो यह बनाया था शिशुनाग ने। किसने बनाया था? शिशुनाग ने बनाया। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो किया था बिंबिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? शिशुनाग ने किस मगध साम्राज्य में विलय नहीं किया था? किस राज्य का? तो विलय किस किस का किया था? अवंती का किया था, वत्सक का किया था, मतलब ये दोनों का किया था। तो किसका नहीं किया था? तो काशी का नहीं किया था। तो पूछ रहा है कि किस राज्य का विलय मगध में नहीं किया था? तो काशी का नहीं किया था। अगला सवाल, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। सही है, क्योंकि मगध का सबसे प्राचीनतम वंश बृहद्वंश था। अगला, महापद्यानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछात्रक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं एकराट की उपाधि धारण की थी। ये भी सही है। गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। ये भी सही है। तो पूछ रहा है कौन सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी सही है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो उस समय शासक था घनानंद शासक था, नंद वंश का शासक था, घनानंद था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का शक्तिशाली नगर राज्य था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो है, 6वीं सदी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो वो था मगध था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो माना जाता है खरोष्ठी लिपि का प्रचार, सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ये भी सही है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, ये भी सही है। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, ये भी सही है। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये भी सही है। इस तरह से सभी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, तो ये था उसने भारत को यूनानी की रियासत बनाया था। ये प्रभाव नहीं था सिकंदर का। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? गणतंत्रात्मक
शासन व्यवस्था नहीं थी, कहाँ नहीं थी, तो ये मगध में नहीं थी। कहाँ नहीं थी, तो मगध में नहीं थी। निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? किसे कहा जाता था, तो बिंबिसार को कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्म नंद। डेरियस, जिसे दारेबाहु वन ने 516 ईसा पूर्व बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी जिसको प्रांत बनाया, उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था, उससे कितना वो टैक्स प्राप्त करता था, तो 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नियाकर्स, ये भी था। एनासिक्रिटस, ये भी था। एरिस्टोबुलस प्रथम, ये भी था। हेरोडोटस, ये नहीं था। तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ है धनी किसान। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। अष्टकुलक, जिसको कहते हैं परामर्शदायी संस्था। महामात्र, उच्च कोटि के अधिकारी। बलि साधक, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। शौल्किक, शुल्काध्यक्ष, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? वो कौन था? वो था अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है महाजनपद, सूची 2 में है राजधानी। करू, करू की राजधानी, करू जो है दिल्ली क्षेत्र था। ये इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी करू की। दूसरा है पंचाल, पंचाल की राजधानी था अधिछत्र। कौशल की राजधानी, कौशल की राजधानी जो था साकेत। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है अंगुत्तर निकाय। कौन करता है? अंगुत्तर निकाय करता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित? राजस्थान में। कहाँ स्थित था? तो राजस्थान में स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित कहाँ था? राजस्थान में स्थित था। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था? मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, ये तीनों था तो नहीं था। कौशाम्बी नहीं था।
ईरान के हखमनी, हक कटा हुआ है, हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे पारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया था? तो ये रिपीट क्वेश्चन है। डेरियस दरेबाहु वन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद था नंद वंश का संस्थापक। ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज जनरमीज कहा गया है? तो ये कहा गया है घनानंद को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।